आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु ने हमारी कोई ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो उसमें कोई बात कि बुराई अच्छाई से 10 गुना अधिक तीव्र गति से भागती है। तो इस बात पर ही थोड़ा स्पष्टीकरण आज की वीडियो में हम देने जा रहे हैं। देखिए, बुराई में खतरा होता है। आप घर में भी कोई कभी झूठ बोलते हो, कोई बात छिपानी होती है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इधर-उधर की बात इंसान करता है। व्यवसाय में भी यही स्थितियाँ होती हैं। देखिए, जो एक डिजिटल अपराध करने वाले लोग होते हैं, देखिए झूठ तो बहुत ही साधारण सी स्थिति वर्तमान समय कलयुग में बन चुकी है। जबकि झूठ भी एक तम सी वृत्ति है। यानी कि जब-जब आप बुराई का संग कुछ चतुराई भी दिखाते हो, हालाँकि कलयुग में देखिए चतुराई, चालाकी, कानून के अंतर्गत रहते हुए आपकी हमारी दिनचर्या का हिस्सा भी बनती जा रही है। लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुराई का प्रवेश 10 गुना होने का अभिप्राय यही है कि इंद्रियों को आप और हम स्थूल शरीर को 1%, सूक्ष्म शरीर को 10% और कारण शरीर को क्योंकि 100% से संबोधित करते हैं। और बुराई में इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि जुड़े होते हैं, तन के साथ मन जुड़ा होता है। अब देखिए, कोई भी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, ये सभी स्थितियां जब आरंभिक स्तर पे होती हैं, तो मनुष्य छिपकर करता है। बुराई आरंभ में छिपकर ही होती है, क्योंकि समाज का, परिवार का, कहीं-कहीं कानून का भी खतरा होता है। तो खतरे के कारण, बुराई के कारण किसी भी तरह आपका इंद्रियों के साथ मन बुद्धि जुड़े रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर आरंभ से ही जुड़ जाता है। जबकि अच्छाई में, सत्संग करते समय, अच्छे कार्यों में जब आप लगते हो, देखिए आप वीडियो सुनते हुए भी कभी-कभी एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना कैजुअली आदमी कोई विशेष एकाग्र स्थिति नहीं होती। आज सत्संग भी देखिए संसार में, विशेष रूप से भारत में तो देखिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जुड़ते हैं। लेकिन फिर भी आपके हमारे व्यवहार में धर्म की स्थिति डामाडोल बनी होती है। यहाँ पर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, क्योंकि ज्ञान की कड़ियाँ वो भीतर में जाते नहीं है, वो इंद्रियों तक ही रुकी रहती हैं। देखिए, आँखों द्वारा पढ़ने का विषय है, कानों द्वारा सुनने का विषय है। तो भौतिक शिक्षा लेते हुए भी देखिए विद्यार्थी, आँखें तो सबकी खुली हुई हैं, कान भी खुले हुए हैं, कोई रुई नहीं डाली। फिर भी अध्यापक की बातों को आप और हम जब अनसुना कर देते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? कि मन बुद्धि कहीं और ही विचरण करते हैं। कहाँ? जहाँ रुचि होती है। कभी-कभी हमारे पास भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, हम बात कोई समझा रहे हैं, उनको कोई आरंभ तो देखिए जिज्ञासापूर्वक प्रश्न से होता है, लेकिन उत्तर क्योंकि जब हम क्रमबद्ध समझाने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर मेरी अपने अनुभव में आता है कि उत्तर सुनने की कोई विशेष इच्छा नहीं होती, या वो चाहते हैं कि उत्तर उनको अपना मनचाहा मिले, जैसी स्थिति उन्होंने मन बुद्धि के स्तर पर बना रखी थी, वैसे ही उत्तर की वो कल्पना करते हैं।
आज मनुष्य शास्त्रों से भी जो उनके एक अभिप्राय हैं, लिखी हुई बातों के अर्थ हैं, भावार्थ हैं, वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। आज धर्म की व्याख्या भी देखिए तामसी, राजसी मनुष्यों द्वारा गढ़ी जाती है, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आपके बारे कर्म सहज ही करने नहीं पड़ते, सहज ही प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत परमात्मा की एक शास्त्र सम्मत स्थितियों में सहज ही होते हैं। क्योंकि धर्म प्रथम स्थान पे, हम बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज धन को प्रथम स्थान पे रख दिया गया। धन को हो, अर्थ को हो, पर हम देखिए भौतिक शिक्षा के लिए जीवन के 20, 22, 25 वर्ष लगाते हैं, तो धन का ही तो अधिक महत्व है। प्राचीन समय में देखिए गुरुकुल होते थे, धर्म की एक विशेष स्थितियाँ देखिए आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक शिक्षा दोनों दी जाती थी, ताकि एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। आज आपकी हमारी स्थितियाँ क्या है? आप धन को महत्व देते हो। धन को महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि पदार्थों को महत्व देते हैं। पदार्थ क्योंकि आपने हमने भोगने हैं। आज भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। आज आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में रेस्टोरेंट से संबंधित अस्पताल और अदालत की स्थितियां, क्योंकि भोग विषय क्या है कि हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। आज भोजनालय की स्थितियां आप और हम अपने घरों में ऑनलाइन खाना पीना कितना खाद्य पदार्थ मंगाते हैं, इन सभी स्थितियों से आप और हम भली भांति परिचित हैं। यानी कि इच्छाई का प्रवेश बहुत ही हल्के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर मात्र दिखता है। मन बुद्धि की स्वीकृति ना होने के कारण उस अच्छाई का, उस सत्संग का, उस ज्ञान का मन बुद्धि के स्तर पर मनन नहीं होता, चिंतन नहीं होता, तो फिर वो कारण शरीर में तो पहुंचने की स्थितियां शुभ संस्कार की बनती ही नहीं है। जबकि बुराई आरंभ से ही मन बुद्धि की स्वीकृति होती है, इंद्रियों के साथ मन बुद्धि जुड़े होने के कारण बुराई का प्रवेश ही 10%, फिर बार बार पुनरावृत्ति 12, 15, 20, 40, 70, 100, वो पूरा संस्कार कार्यशील में बन जाता है। या यूं को कि 10 और 100 के बीच की जो दूरी है बुराई की, वो भी बहुत जल्दी जल्दी छलांगे लगाते हुए बुरे संस्कार कार्यशील में बन जाते हैं। और वो बुरे संस्कार ही आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को कमजोर करते हैं। आत्मा का ज्ञान कमजोर होते ही आत्मा से आत्मा की फिर परमात्मा से विमुखता हो जाती है, क्योंकि इस विमुखता का कारण केवल ज्ञान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहोगे तभी परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। इन सभी स्थितियों को ही कि प्रश्न का एक उत्तर के रूप में कहो, यानी कि अच्छाई बहुत ही धीरे-धीरे, यानी कि 1 से 10 पर आने में ही वर्षों लग जाते हैं, जीवन बीत जाता है, मन बुद्धि स्वीकार नहीं करती। इन स्थितियों पर तर्कपूर्वक आप भी चिंतन करें, अपने जीवन के बीते हुए लम्हों पर विचार करें कि कैसे-कैसे हमने बुराइयों का चोला ओढ़ रखा है। ये बिना सत्संग के जाने वाली नहीं,
इन स्थितियों पर विचार करें, अन्यथा हमारा जीवन निरंतर कमज़ोर होते हुए मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सतोगुण की भी सर्वोत्तम स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे ही देखिए, अभी कुछ रोज़ पहले हमारी एक वीडियो आई थी, दिन-रात 24 घंटे के ये जो प्रतिदिन की स्थितियाँ हैं, अब वही 24 घंटे एक सामान्य रूप में किसी के जो सत्संग नहीं करते, संसार में ही खोए रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, उनके जीवन के वो 24 घंटे नहीं, वो 22 घंटे रह जाते हैं, 20 घंटे रह जाते हैं, 19 घंटे रह सकते हैं। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, जो उससे पूर्व की स्थितियाँ बन जाती हैं, उनके वो 24 घंटे ना रह के 26 घंटे, 27 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे भी बन जाए। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। उस वीडियो का अभिप्राय क्या था कि मायातीत महापुरुषों की 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त रहता है, वो मायातीत हो चुके हैं। इन्हीं स्थितियों में ही पिछले लगभग 32-33 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के एक संस्कार के कारण क्योंकि पिछले लगभग, हालाँकि देखिए चैनल की ये यूट्यूब की वीडियो तो पिछले लगभग साढ़े 6 पौने 7 वर्षों से आरंभ हुई। 27 अप्रैल 2019 में प्रथम हमारी कक्षा 001 आरंभ हुई थी। आज वो तकरीबन 4800 से आगे बढ़ गई। लेकिन उठने का सिलसिला पहले का ही हमारा कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि शास्त्रों की तरफ रुझान बढ़ने लगा। तो वो पहले 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे पे आकर स्थितियाँ बनने लगी। वो स्थितियाँ अब भी बनेगी। लेकिन देखिए ये सभी स्थितियाँ कोई 1 महीने, 1 साल में नहीं बनती। तो कौन-सी स्थितियाँ देखिए पूर्व जन्मों की चल रही हैं, लेकिन निरंतर कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जब आप जाग जाते हो उसी क्षण से ही फिर आपकी हमारी परमात्मा की दूरियां कमजोर होने लगती हैं, नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। देखिए आपने कन्याकुमारी जाना है तो आप उस दिशा की ओर चलो। कन्याकुमारी तो भाग नहीं रहा, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, एक दिन कन्याकुमारी पहुंच जाओगे। लेकिन यदि आप जम्मू कश्मीर की ओर दिशा की ओर चल रहे हो तो आप नहीं पहुंच सकते। यही संसार और परमात्मा की दो अलग अलग दिशाएं हैं। स्थितियों के संकेत सब में। स्थूल शरीर को उतना ही महत्व दे कि आपका हमारा गुजर बसर, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज के प्रति जिम्मेदारियों का वहां पर हम निर्वाह कर सके, क्योंकि मनुष्य जो नहीं, साधना जो नहीं है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां केवल और केवल वहां पर हम ही इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाते हुए बना सकते हैं। स्थितियों का लाभ उठाएं, आगे बढ़े, बुराई से बचें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में अभी भी कोई शंका हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, और यदि मेरी कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए आप क्षमा चाहते हैं। बात की गहराई को समझिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। श्रद्धा का मतलब ही यही है, इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि की स्वीकृति हो। फिर निरंतर उस पर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करते रहिए। ये सिलसिला आगे बढ़ाते जाइए तो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में ही पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।